देशी स्वाद आज घर मेहमानों से भरा हुआ है। नाश्ते में मोना जी की मस्त हींग कचौड़ियों और गर्मागर्म जलेबियों ने जलवा बिखेर रखा है। पापा जी पूरे जोश में सबको प्यार से और लेने का आग्रह कर रहे थे। इन देसी चीजों को खाकर सब चमत्कृत थे। सिद्धि को सब बातें याद आने लगी थीं। उसने कनखियों से रमेश की ओर देखा था। वह भी तो सजल नेत्रों से पापा जी को ही देखकर शायद कुछ सोच रहा था। बहिन अनु के विवाह में उसने अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी ले ली थी। पापा से बोल भी चुका था, पापा अब आप आराम से बैठकर एंजॉय करिए, मैं और सिद्धि सब संभाल लेंगे। पर बेटा, उसने उनकी बात पूरी ही नहीं होने दी थी। पर वह कुछ नहीं पापा, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, मैं सब समझ रहा हूँ। आप अभी तक अपने मोना हलवाई पर ही अटके पड़े हैं। हमने शहर के सबसे बढ़िया कैटर को बुक कर लिया है। पापा जी चुप रह गए थे, पर उनका अनमनापन और असंतोष बहू सिद्धि से छिपा नहीं रह सका। उसने रमेश को समझाने का प्रयास किया, पर वह रिकॉर्ड की सुई की तरह एक ही बात दोहराता रहा। अरे भाई, अनु मेरी भी इकलौती बहन है। मेरे दिल में भी उसके लिए बहुत अरमान है। वह सिर्फ पापा जी की ही बेटी तो नहीं है। आगे से आगे बढ़िया प्रबंध कर रहा हूँ, उनको तो खुश होना चाहिए। पर वो तो एक कोने में चुपचाप मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। आखिर मैं और क्या कर सकता हूँ। अब सिद्धि को भी ताव आ गया। तमक कर बोली, ये भाई बहन का राग अलापे जा रहे हो। मैं भी तो अनु की भाभी हूँ और वह मेरी प्यारी इकलौती ननद है। मेरे भी कुछ अरमान है। तुम कहना क्या चाहती हो? तीनों दिनों तक मेहमानों के नाश्ते की बागडोर मेरे हाथों में रहेगी। उसमें आपका केटरर नहीं घुसेगा। रमेश की स्वीकृति पाकर उसने पापा जी के मनपसंद हलवाई मोना शाह को बुक कर लिया था और अलग अलग प्रकार के पुराने भारतीय व्यंजनों की लिस्ट बनाकर मोना जी को थमा दी थी।